वाजिब है मर्द पर कि औरत को पकी पकाई दे। भाई ये कहते हुए नजर आते हैं, मियाँ हमने तो बहनों से उनका हिस्सा माफ करवा लिया। मैं कहता हूँ मर्द बनो मर्द, अपना हिस्सा तुम बहनों को माफ करो। नाराज तो नहीं हो गए? उस औरत को जो घर में आई है बीवी बन के, उसको बवर्चन बना दे, धोबन बना दे, घर का चौकीदार बना दे, बच्चों की आया बना दे, इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। माँ बाप ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदादें, जमीनें, अपनी प्रॉपर्टी बेटों के नाम करवा देते हैं, और अगर वो मर जाए न करवा सके तो बाद में भाई ये कहते हुए नजर आते हैं, मियाँ हमने तो बहनों से उनका हिस्सा माफ करवा लिया, मकान का हिस्सा, जमीन का हिस्सा, मिल का हिस्सा, दुकान का हिस्सा, हमने तो बहनों से माफ करवा लिया। मैं कहता हूं मर्द बनो मर्द, वो सिर्फ नाज़िक है, तुम्हारी माँ जाई है, उसकी जरूरियात जिंदगी का अल्लाह ने ख्याल रखा है, उसको हिस्सा अल्लाह ने दिया है। तुम मर्द बनो, मर्द बन के अपना हिस्सा तुम बहनों को माफ करो। उनसे आप बाहर जा सकते हो, मजदूरी कर सकते हो, वो पर्दादार है, वो घर में बैठने वाली सिर्फ नाज़िक है। नाराज तो नहीं हो गए? इस्लाम में बेटी है, औरत बेटी है तो रहमत। जब औरत बीवी की मंजिल पे आती है, हदीस, हर बीवी अपने अपने शौहर के निस्फ ईमान में हिस्सादार। और फिर जब औरत बीवी बन के आपकी जिंदगी में आती है, अब हम हिंदुस्तानी फिक्र के लोग हैं, अब हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा उस औरत को जो घर में आई है बीवी बन के, उसको बवर्चन बना दे, धोबन बना दे, घर का चौकीदार बना दे, बच्चों की आया बना दे, इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। इस्लाम ने कहा तुम्हारे घर औरत आई है बीवी बन के, ये तुम्हारी हमसर है, यानी बराबर की शरीक हयात। एक बात याद रखना, आप मेरे 10 काम कर दें, मैं मुरवत में आपके आके 20 काम कर दूं, इसमें कोई हर्ज नहीं, अजर व सवाब है इसका। लेकिन मेरे ऊपर वाजिब हो आपके काम करना, ऐसी बात नहीं है। शरीयत की इस्तिलाह है, उलमा बैठे हैं, शरीयत की इस्तिलाह है कि नान नफका देना मर्द की जिम्मेदारी है। यह शरीयत की इस्तिलाह है या नहीं? नान नफका की लफ्ज़ें हैं, नान नफका किसकी जिम्मेदारी है? मर्द बनो यार, बोलो, मर्द की जिम्मेदारी है। तो नान रोटी को कहते हैं या आटे को? रोटी को। शरीयत मुकद्दसा में वाजिब है मर्द पर कि औरत को पकी पकाई दे। औरत पे वाजिब नहीं है कि तुम्हें पका के खिलाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे घर की सफाई करे, तुम्हारा बावर्ची खाना संभाले। शरीयत यह कहती है, यह फिक़ह जाफरिया है, जिस इमाम की इमामत का इकरार करते हो, उस इमाम मासूम ने, उसकी फिक़ह में यह मसला मौजूद है। अगर तुम्हारी बीवी तुमसे तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाने की उजरत मांग ले, इज्जत इसी में है कि मामला तय कर लो कितने में पिलाओगी। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन वो आपका खाना बनाए, आपके बच्चों का खाना बनाए, आपके घर की सफाई करे, आपके बर्तन धोए, आपके कपड़े धोए, और दिन में 3 मरतबा कम से कम आप और आपके बच्चों के लिए हाथ जलाए। मैं कहना यह चाह रहा हूँ, वो आपको पका के देंगी। एक जगह मैंने ये मजलिस पढ़ दी, एक बुजुर्ग बीच में खड़े हो गए, कहने लगे, नकवी साहब आज लगता है राती भांडे खड़के नहीं खड़के। ओ भाई, पका के देगी मोमिनात, मेरी खानम भी मुझे पका के देती है और देगी, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, वो इतनी खिदमत करती है, उस पर वाजिब नहीं, फिर इतनी खिदमत करती है, तो क्या वो इस काबिल नहीं कि उसका एहतराम करो, उसकी इज्जत दो, उसको मकाम दो? लेकिन हम हिंदुस्तानी ज़हन के लोग, मियाँ औरत की मिसाल तो जूती जैसी है, मर्जी आई पहन ली, मर्जी आई फेंक दी। खबरदार, औरत को कभी हीच समझना न खुदारा। औरत कभी हव्वा, कभी मरियम, कभी ज़हरा।